हाँ जी, इधर देखो भाई प्लीज, पहले ध्यान से सुनो। 1 - x के नीचे 1 - x² लिख दिया, और ये वाला जो 1 था इसके नीचे। कोई कंफ्यूजन? पहले ये स्टेप देख लो। गौरव क्लियर है आपको? बेटा आप, नाम भूल गया मैं आपको। यश क्लियर? गोपाल, अहमद, राशिका, ठीक, जगदीश, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो अगर मैं लिख दिया तो ये देखना आप क्या हो जाएगा। ये एक 1 - x से एक 1 - x क्या कर दो। पक्का? यार तुम्हें ये दिखना चाहिए। अगर ये एफ एक्स है, डिफरेंशिएशन आता है ना सबको, 1 - x का डिफरेंशिएशन करो। तो बेटा ये मान लिया जाएगा, डिफरेंशिएशन में यही सिखाया था, इसे x मान लिया जाएगा। तो 1/x का मतलब क्या होता है? x⁻⁻1। याद करो कि आपका डिफरेंशिएशन किसका, 1/x का क्या होता था? -1/x, यही होता था। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1/1 का होल स्क्वायर। लेकिन बेटा आपका x का करते थे तब तो ठीक था, क्योंकि इसके बाद जब x को दोबारा करना होता है तो क्या हो जाता था? dx/dx, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन अब अगर 1 - x का करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और -x का 1। आ रही है बात समझ में? तो बेटा यहां पे आपका ये एफ एक्स है, और ये आपका f'(x). बेटा अगर ये एफ एक्स और ये f'(x) है, प्रॉपर्टी याद है ना, एक्स एफ एक्स। तो आपका एक्स एफ एक्स यानी कि e⁻x और एफ एक्स क्या, 1/(1 - x), और प्लस में c तो आएगा ही आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डन। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें, तुम्हारे लिए तो बेटा देखो पूरे स्टेप्स मैंने लगाए हैं। इतना ये, अगर तुम इसे कहते हो कि मैं तो पूरा ही करके कर पाऊंगा, तो फिर मैं कहूंगा कि इतना लेंदी तो आ सकता, ठीक है ना? नहीं तो वैसे बता रहा हूं, बाय प्रैक्टिसिंग ये सब जो है ओवरकम हो जाती है। चलो आगे। ये देखो बिल्कुल पहले मैं वही वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं जिनमें वही प्रॉपर्टी लग रही है बार बार। बेटा यहां पे आप देखना, e⁻x, ये एसी कितने पे कर रखा है देखना। वैसे तो 16 पे ही होगा मुझे लग रहा है, लेकिन इससे 16 से थोड़ा सा ऊपर कर दे यार, क्योंकि तभी ठंडा करेगा, ये नहीं तो करेगी तो। ये फैन चलाइयो गौरव पीछे यार, थोड़ी तो ठंडक आए यहाँ तक। तुम लोगों को ठीक लग रहा है? गर्मी लग रही है ना? नहीं, मैं तो मना करने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं बोल देता हूँ अभी इनको, पता नहीं प्यार से बोलते सुनते ही नहीं है। अगली क्लास से आऊंगा चला जाऊंगा, लेकिन क्लास नहीं लूंगा। नहीं लूंगा ही नहीं, क्लास ही नहीं लूंगा। 2 क्लास अपने आप कैंसिल हो, समझ में आ जाएगी सारी बात। ऐसे में तंदूर बन के निकलते होंगे तो सही बात है, जब ये लड़का यहाँ आया था तब ये गोरा था, अब इसका रंग ब्राउनिश हो गया है, ठीक है? बिफोर एंड आफ्टर की फोटो दिखाइए। तो आधे छुट्टी इसलिए मार देंगे, अगर सुन लिया ना ऊपर क्लास क्लास में लेंगे। सही बात है यार,
मतलब ये तो जबरदस्ती तड़पाने वाली बात हो गई यार। फैन क्यों नहीं चलाने देते? ठंडी हवा पी ना पड़ अगली बार से अपने हाथ वाला बंद कर। भाई सब बड़ी दुश्मनी है, ये तो कई जन्म की दुश्मनी है। अच्छा इधर देखो, मेरी भी गाड़ी का एसी ना 2 दिन से खराब हो रहा है, तो बस मैं उसे ठीक कराने में टाइम नहीं मिल पा रहा। जब गाड़ी बंद होने वाली होती है ना, मतलब अब जब आ ही गए हैं, तब ठंडा करने लग जाएगा उससे। कह रहा बाबूजी मैं चल रहा हूं। इधर देखिए, यहाँ पे एक्स लॉग एक्स +1 अपॉन में एक्स है, तो एक्स लॉग एक्स अपॉन में एक्स और प्लस में 1/x। बेटा यहां पे x से x कैंसिल कर दो, log x प्लस में 1/x। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा, ये आइडेंटिटी लग गई? और ये आइडेंटिटी गोपाल जी क्या कहती है? e की पावर x एफ एक्स क्या है यहाँ पे? log x। ऑनलाइन वाले बच्चे जरा यार बिल्कुल ही चुप बैठे हैं, चुपचाप गुमसुम से। गुमसुम हो क्यों? ठीक है ना? जल्दी से रिप्लाई करो, आप लोगों को ये जो क्वेश्चन करवाए समझ में आया कि नहीं? सर लोडिंग हो रहा है, यहाँ बैठे कि ये? अच्छा। kayak वही किया kami jam lang. अरे बेटा माइक बंद करो नेहा। समझ आ रहा है? ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग, स्टिल एंड होगा, नॉन मैथ्स होगा कोई, और जिसको वो नहीं आता होगा, बेसिक नहीं आता। लेकिन ये दूसरा यश कौन था, ये याद नहीं है। चलिए अच्छी बात, ठीक है ठीक है। अच्छा मैथ्स था, तो फिर तेरे को क्या दिक्कत है? तेरा तेरा भी ऐसी काम नहीं कर रहा क्या? यश तेरा भी ऐसी काम नहीं कर रहा क्या बेटा? चलिए अच्छी बात। बेसिक नहीं देगा बेटा, देख लियो। ये क्लासेस तो मैं अपलोड कर ही दूंगा, आज करूंगा बैठ के। तो वैसे सारे चैप्टर है, बस कैलकुलस बचा हुआ है, कैलकुलस और डाल दूंगा बेटा। यकीन मानना, बड़े मतलब मन से एक बात बोल रहा हूँ, रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं जो कराऊंगा वो तो करवाऊंगा ही, लेकिन अपनी रिवीजन रिकॉर्डिंग्स के बेसिस पे चालू कर लेना। अच्छा एक चीज मैं बताऊं बेटा, मैंने ना ऐप में चीज देखी है, मैंने डाली है चीजें सीक्वेंस में। लेक्चर 1 ए पार्ट ए, लेक्चर 1 पार्ट बी, लेक्चर 1 पार्ट सी। पता नहीं, कई बार मैं जब मैं कोई फोल्डर खोलता हूं तो लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 4 आ गया, लेक्चर 4 के बाद लेक्चर 4 ए 4 बी 4 सी, फिर लेक्चर 1 बी। मैंने सीक्वेंस में ही डाला है, वो ऐप में कुछ ग्लिच है। तो भाई आप थोड़ा सा ये करना, ये एकदम से देखते ही ये मत करना कि यार ये कैसे ना क्या दिमाग लगाऊं। मैंने ऑर्डरिंग डाली हुई है। आप अगर उस ऐप में ग्लिच है तो आप क्या करना, वो ढूंढ लेना थोड़ा सा ऊपर नीचे, सीक्वेंस में देना लेक्चर 1 पार्ट ए पार्ट बी। इन जनरल तो 2 ही पार्ट है, ए बी, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास होती थी हमारी। तो 40-40 मिनट का मतलब क्या होता है, 120 मिनट। नहीं, क्या कर रहे हो यार मैथ भाई, ऐसी काम नहीं कर रहा है। 40-40 120 सुनाई दे रहा है मुझे, 40-40 80। तो आप ये समझो 90 मिनट होता है 1.5 घंटे का मतलब। तो इसीलिए इन जनरल पार्ट सी नहीं मिलेगा आपको, एक आध जगह छोड़ दो, किसी दिन संडे या किसी दिन एक्स्ट्रा ले ली क्लास। तो पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी, तो ऑर्डर के हिसाब से देखो और देखना है, क्योंकि बच्चे याद रखना। और एक बात और, कुछ बच्चे ना बेटा, मैं तुम्हें सही बताऊं, बड़ा ब्लंटली बोलने में इंटरेस्टेड हो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यूट्यूब पे सर्च मारने लग जाते हैं। कुछ कर नहीं पाएगा वो बच्चा। मैं देखा हो बहुत बच्चे नहीं एग्री करते।
ठीक है ना। बाद में जब रिजल्ट आता है तो फिर मेरा सामना नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब वो गलत प्रूव हो गए ना। मेरे को किसी को गलत प्रूव करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। बस तुम्हारे भले के लिए ये बात बोलनी थी, इसलिए बोली। ठीक है। कोई 42 करवा देंगे। प्रसन्ना, यार ये क्या पीना है। चलो मैं ग्रुप बनाऊंगा, एक ग्रुप पे करूंगा। वही मैंने सोचा, एक मैथ्स का ग्रुप बना के उस पे सिर्फ वही करूंगा कि क्लासेस। टेलीग्राम में क्या फायदा होगा ऐसे अगर करने से? एक ही बात है यार, बड़ा इरिटेटिंग सा लगता है मुझे तो कि टेलीग्राम, एक एक उसकी यूजर इंटरफेस की आदत पड़ जाए ना, दूसरा यूजर इंटरफेस पूरा सही लगता है। चलिए इधर देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यही प्रॉपर्टी लगेगी। डिवाइड में है। डिवाइड में है। हाँ, डिवाइड में, ये होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। हाँ भाई। अब देखो ये यहाँ पे गौरव ने जवाब दिया, किसने दिया? यश ने। अभी किसने बोला ये ऑप्शन? तूने बोला ना। सॉल्व किया है, वैसे ही देख के पता चल गया। तो यही होता है बेटा, थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो। मुझे अभी तक ध्यान है, मैं भी बोलता हूँ ये बात तो कई बार ये बस वहां पे रिलेट नहीं कर पाता, कोई नॉन मैथ्स होता है ना वो रिलेट नहीं कर पाता, बट वैसे मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे के तो देखते ही पता चल रहा है। जो नॉन मैथ्स वाला है वो उसको भी ऐसा हो सकता है, बट आफ्टर प्रैक्टिस। तो वैसे सिर्फ ये जितनी एक्सरसाइज ए बी और सी जो नई वाली बुक है उसमें ए बी और सी तीन एक्सरसाइज दे रखी है, ये करके जाना। और मन करे तो मेरी वाली बुक से कर लेना। समझ गए? बस इससे ज्यादा आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये याद रखना, करना है इस बार, छोड़ के नहीं जाना। ठीक है? क्योंकि मान के चलना 6 नंबर तक का कैलकुलस जिसमें लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी भी है और डिफरेंशिएशन भी आएगा ही आएगा। पक्की बात है आएगा। क्योंकि वो जो सी एक्सरसाइज जोड़ी है ना इन्होंने इस बार, मुझे लगता है 2 क्वेश्चन तो कम से कम उसी में से हैं। इंक्रीज करियो या नहीं करियो, गट फीलिंग है। और मेरी गट फीलिंग जो है वो इन जनरल जल्दी से गलत नहीं होती है। शुरुआत में इसके एडिशनल क्वेश्चन बैंक दे रखे थे, ये देखो, ये मेरे पास पुराने वाला असाइनमेंट है ना, ये देखो दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, इतने क्वेश्चन दे रखे हैं। बच्चा पूछता था कि सर ये करने हैं, मैंने कहा तेरे पे टाइम है तो कर ले। कहते हैं मतलब आएंगे, मैंने कहा एज सच नहीं। ठीक है, ये देख कितने सारे क्वेश्चन है। तो मैं मना करता था, मतलब एज सच मेरी प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं होता था। हाँ, अगर कोई बच्चा कहे मैं कर सकता हूँ, मेरे पे टाइम है, मैं बाकी सब कुछ कंप्लीट कर चुका हूं, तो मैंने कहा कर ले। आज नए वाले सिलेबस में की बुक में ये एडिशनल ही नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मतलब मैंने, आप समझ रहे हो, जिस सेंसेस के हिसाब से गट फीलिंग भी पता नहीं क्या, अलग चीज होती है। पूरे एनालिसिस के बेसिस पे मैं बोलता हूँ कि ये चीज कर लो या ये चीज मत करो। कौन से वाला? ये वाला 38 बड़ा आसान सा था बेटा। ई की पावर एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो एक बार एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर और एक बार वन के नीचे एक्स। आता है बेटा समझ में सबको? है ना? अच्छा, ये प्लस क्यों लगाया सर, माइनस से हटा दिया आपने? बेटा बात तो वही है। और दूसरी बात एक और भी है ना, बात ये भी है कि जो प्रॉपर्टी थी उसके अंदर बीच में जो साइन होता है याशिका, वो प्लस का होता है। समझ गए?
तो अगर कल को यहाँ याशिका माइनस भी आ रहा है ना, यहाँ याशिका माइनस भी आ रहा है ना, तो समझ ले फिर ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल। आ रही है बात समझ में? ये आगे तेरे को, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो ई की पावर एक्स एफ एक्स मतलब 1/x। कोई कंफ्यूजन? बता रहा हूं बेटा, बता। सब्स्टिट्यूशन से होगा, मैं कर। 1 मिनट आ रहा हूं मैं, है जरा कंप्लेंट डाल के। बढ़िया में बैठे हो। हाँ जी, इधर देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर इन्होंने बोला याशिका ने कि सर ये वाला 42 जो है, अब हो गया। संगत का असर देख रही है? अच्छा इधर देख, यहां पे आपका, इसमें वैसे बता देता हूं, ये सब्स्टिट्यूशन है बेटा। ये कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, कोई प्रॉपर्टी तो लग नहीं रही। इसमें देखिए जरा, और मैं सही बताऊं, मैं मेरा पर्पस ये है कि आप ये 35 क्वेश्चन 2-3 बार करके अगर ये याद से भी हो गए तो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं में जैसा ऐसा ही कुछ आएगा। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में आपको परफेक्ट बनाने की बजाय पेपर का सोल्यूशन ढूंढ रहा हूं कि पेपर मैनेज हो जाए बस, क्योंकि ये बहुत जो रिक्वायरमेंट है ही नहीं आगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की। समझ रहे हो बात को? नहीं होता। वैसे अगर देखा जाए तो कई जगह पे डेरिवेशंस के लिए यूज होता है, बट अदरवाइज वैसे नहीं। ठीक है, आगे देखो बेटा, यहां पे मैं लेट करूंगा x प्लस 1/x है। हाँ ये t है बेटा, लेट कर लिया। तो बेटा एक बात बता, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x। क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं? कोई कंफ्यूजन? अच्छा इधर dt/dx है, तो मैं dt इधर रखता हूं, dx इधर ले जाता हूं, और ये हो जाएगा आपका x² -1 अपॉन में x², और dx मल्टीप्लाई। किसी को प्रॉब्लम? दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस हल्की सी टेक्निकलिटी है, बस दैट्स इट। बेटा x² -1 अपॉन में x² और dx का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर है? है ना?
ये 1 हो गया और ये 2, है ना। तो ये दोनों का ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन dt हो गया। और इस चीज को मैंने क्या लेट करा था, t। तो मैंने e की पावर क्या लिख दिया, t। दोस्तों ये लिमिट्स देख रहे हो आप, ये लिमिट्स है। और ऐसे इंटीग्रेशन को बोलते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें क्या होगा, लिमिट्स ना आप चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट्स इसलिए चेंज होगी क्योंकि वेरिएबल पहले x था, तो ये जो वैल्यू थी 1 से लेकर 2 तक, ये तो x की थी। अब तुमने वेरिएबल क्या कर दिया, t। तो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे अगर हम बात करें, तो ये देखिए, यहां पे जब x की वैल्यू 1 है, तो पता है t क्या होगा बेटा, इसके अंदर ना यहाँ पे t की जो वैल्यू है, x की जगह 1 पुट करो, 1 + 1 ही आ जाएगा। क्या हो गया, तो लोअर लिमिट 2 होगी। और जब x की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2 + 1/2 कितना, 5/2। तो अपर लिमिट हो जाएगी 5/2। समझ में आया। जब भी सब्स्टिट्यूशन होगा तो लिमिट्स की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, चेंज। अच्छा, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, e की पावर t। क्योंकि बेटा देखो ना, कर भी तो dt के रिस्पेक्टिव रहे, है ना। और याद रखना, डेफिनेट इंटीग्रल में जो जीरो लगाते हो ना आप, जीरो प्लस सॉरी प्लस सी लगाते हो, वो सी एप्लीकेबल। और यहां पे आपका फिर क्या होता है, बस सी लगता ही नहीं। अब उसके बाद आपको ये लिमिट्स लगानी, अप्लाई करनी पड़ेंगी। पहले अप्लाई होती है दोस्तों, पहले अप्लाई होती है, सुन लो, पहले अप्लाई होती है अपर लिमिट e की पावर 5/2, फिर बीच में माइनस आता है, और फिर अप्लाई होती है लोअर लिमिट e की पावर 2। बताओगे क्या, e की पावर 5/2 माइनस e की पावर 2। बेटा 5/2 मतलब बताओ क्या क्या होता है, 2.5 है। जगदीश e की पावर 2 कॉमन ले ले, तो यहां पे बच जाएगा e की पावर 1/2। क्योंकि देख ले, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2.5 और माइनस। कोई कंफ्यूजन, क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है, हाँ ये कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। घर पे जाके दोबारा करने बेटा क्वेश्चन, है बेटा, दोबारा से सुन ले। जहां पे भी लिमिट्स आ जाती हैं, जगदीश रिपीट कर क्या बोला, जहां पे भी, वहां पे इंटीग्रेशन के बाद सी को एसोसिएट नहीं किया जाए, नहीं लगाया जाता, बस सीधी बात, ठीक है। तो अब डेफिनेट इंटीग्रल की बात छिड़ गई है, तो फिर कुछ क्वेश्चन डेफिनेट वाले कर ही लेते हैं। ये देखो, ये अगला क्वेश्चन है, लेकिन पहले, इससे पहले मैं आपको बाय पार्ट सिखा दूं। बाय पार्ट जब लगाया जाता है, तो दो फंक्शन आपस में क्या होते हैं, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई में होते हैं। सर, दो फंक्शन आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं, जैसे एफ एक्स और जी एक्स। अब इनमें से क्या करना होता है, किसी एक को फर्स्ट मानना होता है और किसी एक को सेकंड। सर किसी को भी एक को फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, नहीं, इसका एक रूल होता है, और वो रूल है आइले। ये वर्ड याद रखना। जैसे रेनबो में एक कलर होता है, रेनबो में जो कलर्स होते हैं, ठीक है ना, उसको, उस कलर्स का जो ऑर्डर होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, और इस बच्चे ने बताया विब्जो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऐसे ही, मैंने यहाँ पे रूल बना रखा है, और मैंने नहीं बना रखा, पूरी दुनिया इसे ऐसे ही पढ़ती है। इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर के लोग भी इसे ऐसे ही पढ़ते हैं, और इसे बोलते हैं आइले।
आइलेट में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला वर्ड है इनवर्स। अच्छी बात यह है कि हमारे कोर्स का पार्ट ही नहीं है। फिर है लॉग। है ये हमारे कोर्स का पार्ट है। तू तो सब कुछ हटा दे। अगला ए स्टैंड फॉर एल्जेब्रा। ये है ट्रिग्नोमेट्री। ये है नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, नहीं ट्रिग्नोमेट्री होती बस काम खत्म हो जाता, बच्चा कहता हो गया हमारा कोर्स कंप्लीट। कह तो रहा हूं, बच्चा कहता हमारा कोर्स तो हो गया सर, आपने चैप्टर 10 मिनट बाद खत्म करा, हमारा 10 मिनट पहले ही हो गया था। और फिर है एक्सपोनेंशियल, ई की पावर एक्स वाला। और जैसा कि आप सबको पता है ये, यानी कि दो नहीं है बाकी के तीन है। दोस्तों याद रखना, अगर दो फंक्शन लिखता हूं लॉग एक्स और इनटू में एक्स की पावर 5, बेटा एक क्या है, एक है आपका लॉग, एक है अलजेब्रा। तो बताओ लॉग पहले आता है अलजेब्रा पहले? इसको फर्स्ट माना जाएगा और इसको सेकंड। समझ गए? अगर लिखा है एक्स इंटू ई की पावर एक्स, आपको साफ साफ दिख रहा है इनमें से एक अलजेब्रा है और एक एक्सपोनेंशियल है। अलजेब्रा पहले आता है, एक्सपोनेंशियल पहले। ये फर्स्ट और ये सेकंड। और अगर ई की पावर एक्स और लॉग एक्स, तो ई पहले आता है, एल पहले आता है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। वर्ड क्या बताया बेटा मैंने? वर्ड बोल के बताओ कौन सा। ठीक है, समझ में आ गया किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानना। अब आपको यहां पे इसका फॉर्मूला भी बताया तो, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू में ब्रैकेट के अंदर ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फिर होल का दोबारा से इंटीग्रेशन। ठीक है, अप्लाई करना बहुत आसान है, एक बार के लिए अजीब लगता ही है बेटा। ठीक है, एक बार के लिए अजीब लगता है। डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है, डिफरेंशिएशन तुम्हारे क्लास में जितने बच्चों ने बेसिक देखा उन सबके लिए स्मूथ रहा। क्यों रहा? एक बार देख लिया था, दोबारा देखा। मैं तो हैरान रह गया भाई साहब, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक जगह करा रहा था, उनको मैंने शुरुआत में नहीं करवाया, मैंने वीडियो डाल दी, उन्होंने देखी, फिर वो क्लास में आए, मैं दोबारा वही चीज करवाई। ऐसे आंसर, ऐसे लॉजिक बता रहे थे। एक ट्रांजिशन कैसे? एक बार देख ली, देखी हुई चीज को या पढ़ी हुई चीज को दोबारा पढ़ोगे, आसान होनी होनी। तो मुझे ये स्ट्रेटजी समझ में आ गई कि जो बहुत वीक है उसके लिए ये ये चीज बहुत जरूरी। समझ गए? आगे देखो दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करें तो मैं एक
क्वेश्चन लिख देता हूं, y इक्वल टू, या y नहीं, e की पावर x इंटू में x। सब ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये देख कितना आसान है, आईलेट में ए पहले आता है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, एज पर द रूल देख, फर्स्ट एज इट इज, ठीक है, ऊपर देख रही है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेगी, फिर माइनस लगाएगी, इंटीग्रेशन का साइन लगाएगी, ये साइन इंटीग्रेशन का होता है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेगी और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करेगी। फर्स्ट क्या है बेटा यहाँ पे x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेगी e की पावर x, फिर इसका क्या करेगी तू, होल का इंटीग्रेशन। देख अब x एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट के अंदर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है ऊपर 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। समझ गई बेटा? अब उसके बाद x एज इट इज, e की पावर x एज इट इज, अंदर क्या बचा, e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होता है e की पावर, और प्लस में c तो आएगा। तो यहां पे e की पावर x कॉमन ले लिया और x माइनस 1 प्लस में c, ये आपका आंसर। ठीक है बेटा? चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ जी मैम, ठीक, ठीक है, नहीं मैं बस तो नहीं आऊंगा मैं, बस तो 11 से पहले, आप 11:30। अच्छा, तुम स्टिल बता रही हो, मैं वहाँ को पुणे में आके छोड़ भी दूँ, 11:15 तक पहुँच पाऊंगा, अब 11:15 11:30 की टाइम हाँ। हाँ जी, इधर देखिए भाई प्लीज, आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे इसने, नेहा ने क्वेश्चन पूछा है कि सर ये जो यहाँ जब इंटीग्रेशन कराते हैं यहाँ क्यों नहीं सी लगाया? बेटा सी बार बार नहीं लगाते, सी या के कुछ भी यूज कर सकते हैं, सी फॉर कांस्टेंट, के फॉर कांस्टेंट, एक ही बार लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं 5 बार इंटीग्रेशन करूंगा तो 5 बार सी लगाऊं, ठीक है? चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन, मैं क्लास से क्लियर तो था, ठीक है। लॉग एक्स स्क्वायर, सर इसमें कैसे करना है? देखो दोस्तों, मान के चलो 1 मल्टीप्लाई में, अब लॉग का इंटीग्रेशन तो होता नहीं, क्या नहीं होता, लॉग का इंटीग्रेशन तो होता नहीं, तो मान के चलो कि जो जिस चीज का इंटीग्रेशन नहीं होता स्पेशली लॉग का, तो उसे तो फर्स्ट मानना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट का इंटीग्रेशन नहीं होता हमारे फॉर्मूले में, क्या होता है, सिर्फ डिफरेंशिएशन, और इसको सेकंड मान लो। तो एज पर द फॉर्मूला फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, बेटा 1 का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता था, x,
याद है ना, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, पक्का। फिर माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, क्या बोला, डिफरेंशिएशन ऑफ, तो log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का दोबारा करना पड़ेगा ना, 2x, समझ गए ना चेन रूल के हिसाब से, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x। किसी को इस स्टेप में दिक्कत है तो बताओ अभी। हो गया सभी का, तो यहां पे आपका log x स्क्वायर इंटू में x, यहां पे तुम्हें दिख रहा है, ये एक तरीके से अंदर क्या बचेगा, x और x एक्स स्क्वायर है, नीचे वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ 2 बचेगा। और यहां पे बैठे सभी बच्चों को पता है, करो जरा फटाफट से। हाँ जी, तो दोस्तों अभी के लिए हम क्या रखेंगे, इतना ही रखेंगे, और आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जो आगे रिवीजन कम डाउट सेशंस होंगे उनमें जो भी बचे हुए डाउट्स आपको आएंगे सब डिस्कस है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ट्यूसडे को मेरी क्लास होगी जिसके अंदर डिस्कस करेंगे, हम रिवीजन करेंगे, बल्कि एक ही क्लास में करवा दूंगा एपी और जीपी का रिवीजन, अगली क्लास में उसके क्या ले लूंगा, डाउट्स। तो इससे मतलब इससे पॉइंट क्या है, मतलब रेशियो प्रोपोर्शन, फिर तेरा रेशियो प्रोपोर्शन कराऊंगा वो छूट जाएगा। ठीक है, यश डाल दूं। भाई बोलो, ये कह रही है रेशियो प्रोपोर्शन करवा दो पहले, दोनों ही जरूरी हैं चैप्टर, तो रेशियो प्रोपोर्शन करवा दूं। सर वेटेज के हिसाब से करा। ये देखो सिद्धांत कह रहे लीनियर इनइक्वालिटी, आना एक क्वेश्चन नहीं उसमें से। अच्छा, इसकी बात को सीरियसली ना ले, या ज्यादा टाइम हो गया है। टाइप हो गया वो। चलिए भाई, रेशियो प्रोपोर्शन करवाता हूँ, ठीक है। चलिए, रेशियो प्रोपोर्शन इन डाइसिस लॉग, सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन बोलता हूँ, करवाना सारा ही। करवा देंगे सिद्धांत, वो भी करवा मेरे को कहा थोड़े डाल रखी है बेटा, इंडाइसिस तो डाल रखी है, रेशियो भी डाल रखी है, ठीक है।